हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेके आया एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शिफ्ट वाइज। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 की 14 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। इसमें क्या है कि इसमें हमको इसका रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर के लिए एक थ्योरम होती है कि मतलब कोई भी नंबर है p प्लस माइनस 1 है और इसकी पावर n है और अपॉन में p, तो उसका रिमाइंडर आता है प्लस माइनस 1 की पावर n। तो अब ये संख्या 265 है, इसको 266 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन 266 माइनस 1 की होल पावर 4081 प्लस में 9 अपॉन में 266। तो इसका क्या करना है? तो ये इसकी माइनस 1 की पावर आ जाएगी, प्रमेय के अनुसार ये किस में आ जाएगा? माइनस 1 की पावर 4081 प्लस 9। तो एक माइनस 1 की पावर ओड है तो माइनस 1 ही आ जाएगा। माइनस 1 प्लस 9 तो इजिकल टू 8। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। इसमें क्या है? दो धावक है, मोनी और सोनी, 200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक यात्रा शुरू करते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की गति समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ में कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो एक समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनकी जो मतलब स्पीड आएगी वो डिफरेंस, इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इनका डिफरेंस आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये दूर डिस्टेंस है जो मीटर में दी है, तो इसे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए इसे 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 6 तिया 18, तो आ गया 5/3। ये स्पीड हो गई अपनी। तो अपन को क्या निकालना? कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है अपनी? डिस्टेंस अपनी 200 मीटर और चाल अपनी कितनी है? ये 5/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 200 अपॉन में 5 गुणा 3। तो 5 को 20, 40 से कट गया तो 120 सेकंड का समय आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है इसका क्या करना है अपन को? 3 sin थीटा अपॉन में 3 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा। तो 3 साइन में से एक साइन गया तो 2 sin थीटा आ गया इधर, और cos पहले से एक इधर, एक तो 2 cos थीटा। तो cos थीटा अपॉन में sin थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू आ गई 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसको देखते हैं। इसमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16 दे रखा है। तो इनका मान, तो ये थ्योरम होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अपन को a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 256। और ए स्क्वायर
इसकी वैल्यू दे रखी है 256, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है अपन 90। तो ये इसको अपन के मान लेते हैं, तो 2k। तो इस दर से इसको जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 6 नौ से 16 166, 166 में 2 का भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने 283। तो अपना आंसर हो जाएगा इसका 83। तो गोले का वॉल्यूम का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब की वैल्यू 4.2 को अपन लिख सकते हैं 42/10 गुणा 42/10 गुणा 42/10। तो 7 के 21, 21 दूनी 42, 22 चौको 88, 88 गुणा 2 करेंगे तो ये आएगा 176 गुणा 42 गुणा 42 अपॉन में 1000। तो यूनिट डिजिट से करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 4 तो तीनों में, तो इसका हमें पूरा गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम कर सकते हैं यार ऐसे तो नहीं। तो इसके लिए हम क्या है, मतलब इसका पूरे का गुणा करेंगे तो ये काफ़ी और यूनिट डिजिट से भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम किसका होगा? 6 7 और 7 14, 1 और 4 जोड़ लिया तो 5 हो गया। 5 गुणा 6 गुणा 6 अपॉन में 1000 तो चल ही रहा है, तो 6 गुना 36, 6 5 6 का 30 गुणा 6 6 तिया 18, 180/1000। तो मतलब इसका यूनिट डिजिट आएगा 8 और 1 9 को जोड़ लेंगे तो 9। 9 को हम मानते नहीं है, तो इसका आप देखेंगे इसका क्या है? 6 और 4 10 और 4 14, 14 और 3 17 और 1 18, 18 में 1 और 8 9। तो इन दोनों का डिजिटल सम सेम आया, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 संख्या अनुपात में है तो y का मान। तो अनुपात के लिए क्या कर सकते हैं? 39/1 7 अपॉन में 17 अपॉन में y। 13 से कट जाएगा, 13 का मल्टीपल है 13 3 39, 13 नंबर 117। तो y को वैल्यू आ गई 17 नंबर 103 से कट रहा है, 3 3 9 17 3 51 आंसर आ जाएगा अपना 51। इसका क्या है? मान क्या होगा जब x बराबर -4 और y बराबर -1 है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे पहले दो में से, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर कॉमन लेके इधर बचेगा 3x प्लस 5y। इनमें से अपन वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा 12x प्लस 7y। तो x की वैल्यू एक्स स्क्वायर तो 4 चौका 16, 3x तो 4 तिया माइनस का 12 और ये माइनस का y तो माइनस के 5 हो जाएंगे। वाई स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इधर 12x 12 चौको 48 माइनस का 7, तो 12 5 17, 16 गुणा 17 करेंगे तो 16 माइनस ही माइनस कहेंगे, 16 गुणा 17 माइनस का 48 और 7 कितने हो गए? 55। तो इनका भी हम डिजिटल सम से इनका हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। 6 7 42, तो 2 माइनस में ही है दोनों, तो जुड़ जाएंगे -2 माइनस के 5, तो माइनस का 7 जो यूनिट डिजिट आएगा वही अपना आंसर होगा। तो ये आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इसमें दे रखा है cos थीटा बराबर √3/2। तो टेबल से हमको याद होगा कि थीटा की वैल्यू
कॉस है 30 डिग्री की वैल्यू होती है ये, तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 30 हो जाएगी। तो टेन 30 का मान होता है टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। और कॉस थीटा की वैल्यू तो अपन को ये दे ही रखी है √3/2। तो वैल्यू पुट करके मान निकाल लेंगे, तो इसका आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, 3 से गया तो 1/4 इसका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला एक कार्य को क्रम से 10 दिन 15 दिन, तो अपन लिख लेते हैं इनको। लिखने का तरीका क्या है, बॉयज़ एक लड़का काम करता 10 दिन में, मैन एक आदमी काम करता 10 दिन में, एक लड़का करेगा उसी काम को 15 दिन में, और एक वुमेन करेगी उसी काम को 30 दिन में। तो हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 30 की। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, बॉय की हो जाएगी 2, और वुमेन की हो जाएगी 1। तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाता है। जब एक साथ कार्य करते हैं तो 30 टोटल वर्क हो गया, एफिशिएंसी से भाग दे देंगे जोड़ के, 3 2 5 और 1 6। तो अब तो 5 डेज में पूरा साथ मिलकर सारे काम करेंगे तो 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा 5। कितने समय में 10,000 रुपये पर 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8,000 पर। तो यहाँ से अपन को रेट मिल जाएगी। ऐसे साधारण ब्याज दोनों का सेम मिल रहा है तो सेम से तो इनको इक्वल कर देंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाए। साधारण सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा टाइम गुणा रेट अपॉन में 100। तो अपना सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखा है, तो प्रिंसिपल हो गया 10,000, टाइम अपन को पता नहीं है, रेट होगी 4% अपॉन में 100 इज इक्वल टू, बराबर कर देंगे इन दोनों को सेम, 4 वर्ष में 5% की दर से बटे 100। तो 100 से 100 कट गया, 3 0 से 3 0 गई, 4 से 1 4 कट गया, 5 से ये 10 2 बार कट गया, 2 से 8 गया 4। तो अपना आंसर आ गया 4 वर्ष में बराबर हो जाएंगे। ये अपना आंसर 4 हो गया। एक दुकानदार निम्नलिखित 2 छूट योजना प्रदान करता है, 3 खरीदें और 4 मुफ्त पाएं। तो अपन तो छूट प्रतिशत कौन से मैक्सिमम होगा, तो अपन इसको निकाल सकते हैं कि अपन को मूल्य देना कितना है, तो सीपी अपना 3 का ही होगा, तो 4 फ्री में मिलेंगे, तो ये अपना डिस्काउंट हो गया, छूट वगैरह जो भी। तो 400/3 ये अपना ए है। तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 ये 33 पॉइंट, ये इससे आएगा। बी में क्या होगा, 6/5 गुणा 100, 20 की 120। तो किस में छूट मैक्सिमम है, ए में, तो ऑप्शन ए अपना आंसर हो गया। दिए गए चित्र में PAB ये वाली है, जो स्ट्रेट है PAB ये अपनी छेदक रेखा हो गया, और PT है जो स्पर्श रेखा हो गई। तो इसकी वैल्यू दे रखी है PT की, मतलब इस वाली की वैल्यू दे रखी है PT, ये वाली की वैल्यू दे रखी है अपन को 8 सेंटीमीटर, और PA ये यहाँ से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर, और AB ये x है। तो अपन को x का मान याद करना है। तो जब कोई वृत्त की कोई स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा हो, तो एक प्रमेय है कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर इज इक्वल टू ये यहाँ से यहाँ तक PA गुणा और ये पूरा PB। तो PT अपन कितना हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। PA का मान कितना हो गया, 6 गुणा 6 + x, 2 से कट गया तो ये 32/3 माइनस का 6। तो 32 माइनस करेंगे, ले से लेंगे तो इनका 18, तो 3 आ जाएगा, 18 8 4 12, 2 हो गए तो 14/3। तो 14/3 अपना आंसर हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि त्रिभुज
मैं ये कोण इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सर्वांगसन होने के लिए तो अपन दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें ए बी सी, अब इसके कोण की सी कोण है जेड के बराबर, तो ये जेड हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड है ना, और ए सी बराबर है एक्स जेड के, तो सेम हो गया। तो त्रिभुज सर्वांगसन होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि इन दोनों की एक भुजा बराबर हो गया, और ये वाला दोनों में कोण सेम है, इसको थीटा मान सकते हैं अपन। तो सर्वांगसम होने के लिए क्या कर सकते हैं, या एस ए एस नियम लग जाएगा, एस ए एस, तो एक भुजा समान हो गई, ये वाला कोण समान हो गया, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अपनी शर्त क्या बनेगी, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड, तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या कर, इस टाइप के सवाल के लिए क्या करना है अपन को, तो इनमें मतलब जो नीचे होता है ना, इसे 4 है और इधर की साइड में 7 है, तो इनको क्या कर सकते हो, उल्टा गुणा कर देंगे इसमें इक्वेशन को इसके अनुसार बनाने के लिए, 4/7, तो पूरे इक्वेशन में गुणा करेंगे इसका, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा, 4b माइनस के 1/7b इज इक्वल टू 4। तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो 16b² प्लस 1/49b² और माइनस 2 गुणा 4b गुणा 1/7b इज इक्वल टू 16। तो b से b कट जाएगा, तो 8/7 आएगा, तो इधर की साइड जाएगा तो 8/7 प्लस कर देंगे, 16×5 = 16, 16 16 तो 112 प्लस 8/7, तो अपना आंसर आ जाएगा 120/7। तो कौन सा 120/7, तो ये वाला आंसर हो गया इसका। इसमें क्या करना है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की, तो मीटर और तो एक ही यूनिट में हमको चेंज करना है, तो अब मीटर सेकंड में आंसर दे रखा है, मीटर और सेकंड में है, तो इसको स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो इसके लिए 5/18 से गुणा कर दें, 18×6 = 108, तो 30 मीटर पर सेकंड ये स्पीड हो गई अपनी। ये कह रहा है 900 मीटर, इसे 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो ऐसे सवालों में क्या प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की डिस्टेंस को जोड़ देंगे अपन को चाहिए समय, तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो एक तो रेलगाड़ी है और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 900 + 900 अपॉन में 30, तो 1800 अपॉन में 30, 3, तो 60 सेकंड अपना आंसर आ जाएगा। तो साइन a + b = 1 दे रखा है, तो 1 क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू होती है, तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन 90, तो साइन कट गया, तो a + b की वैल्यू आ गई अपने पास 90, और एक दे रखा है cos a - b = 1/2, तो 1/2 किसकी होगी, cos 60 की वैल्यू होती है, तो cos से cos कट गया, तो a - b बराबर 60 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2a = 9 से 15 150, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 75 डिग्री, तो ये अपना आंसर हो गया। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर, और संकेंद्रीय का मतलब होता है जिनका सेंटर एक ही हो, तो ये अपना एक, इसको वृत्त तो यार यहाँ से ले लेंगे, एक वृत्त अपना ये हो गया है ना, अच्छे से नहीं बन रहा पर ठीक है जो भी है। तो ये अपने दो वृत्त हो गए, उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है,
तो ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई जो छोटे वृत्त को इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे स्पर्श करती है। तो अब यहाँ से इस पे ये अपनी छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई 6 और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई 10। तो ये वाला एंगल है ना, ये 90 डिग्री का है। तो कोई भी किसी भी वृत्त की त्रिज्या सेंटर से उसकी स्पर्श रेखा पर लंब जो लंब डालते हैं 90 डिग्री का हो गया, लंब डाला अपन ने। तो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ये 3, ये 4 और ये 5 सबसे 2 से गुणा करके आ रही है, तो 4 से 2 से गुणा कर देंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपनी 8 सेंटीमीटर। तो उस जीवा की लंबाई याद कीजिए। तो और ये लंब डाला है, ये आधे में विभाजित करता है, तो इसके 2 से गुणा कर देंगे तो 16 सेंटीमीटर अपना आंसर। जीवा की लंबाई हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि किससे विभाज्य है। तो इनमें अपन सब में कॉमन क्या है, 6 की पावर 25 को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 6, इसमें 36, इसमें 216। तो इनको जोड़ देंगे, 6 की पावर 6 और 6 12, 12 और 7 19 को 9 को हासिल लगी 2, 2 और 1 3, 3 और 3 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और यह आ जाएगा 259। तो यह कोई भी संख्या है या तो 6 की पावर 25 से डिविजिबल है और या 259 से। तो अपने आंसर से हिसाब से ये 259 से डिविजल हो जाए। टोटल वर्क कितना आ गया अपना, 8 आदमी जिस काम को 45 दिन में कर सकते हैं और 8 वुमेन उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए इनको बराबर कर देंगे। 9 दूनी 18, 9 पंजो 45, और मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2/5। तो अब टोटल वर्क निकाल लेंगे, किसी भी एक की जगह वुमेन या मैन की जगह इनको पुट कर देंगे। तो मैन की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणा 45, 45 2 90, 9 8 72, तो 720 टोटल वर्क हो गया। तो अब अपन को क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 पुरुष 8 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा करेंगे। तो 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 10, और वुमेन कितना काम करेंगी, 8 5 40, तो ये 50 काम करेंगे एक दिन में। 5 एकम 5 बच गया, 2 5 को 20 बट, तो अपना आंसर हो 14 सही 2/5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपनी यात्रा के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर पर आवर की गति से करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा, तो अब उनका औसत गति ज्ञात करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर औसत दूरी कुल दूरी अपॉन में टोटल टाइम। तो अपन एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, टोटल टोटल दूरी कितनी हो गई 120 प्लस 100 किलोमीटर यहाँ से करेगा प्लस 75 और 100 किलोमीटर की यात्रा 40 और 75 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु पर आ गया। तो ये यहाँ से हो जाएगा टोटल प्रारंभिक बिंदु 220, दोनों को जोड़ के इतना गया है तो इतना रिवर्स आएगा, दोनों को जोड़ के मतलब 220 हो जाएगा। और समय के लिए क्या करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 120 किलोमीटर की यात्रा में करने में कितना समय लगा है, 120 बटे 80, और 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में लगा 40 मिनट, और 220 की डिस्टेंस कवर करने ये 75 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 बटे 2, 5 और 3 8, 8 में 2 को भाग देंगे तो यहाँ दोनों का सॉल्व करके आ जाएगा 4 प्लस
5 से गुणा करेंगे तो 15, 15 5 75, 5 चौको 20, 5 चौको 20। तो ऊपर ऊपर आ जाएगा टोटल 440 बटे 44। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, 15 चौको 60, 44 और 60, 4 6 4 10, 104 बटे 15। तो 440 बटे 104 गुणा 15। तो ये भाग गया। तो ये वैल्यू अपन को लगभग में चाहिए, तो ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 104 की जगह 100 मान लेंगे इसको, है ना। तो 440 गुणा 15, तो 15, 15 चौको 60, यहाँ से लगी 6, 15 चौको 60 रहे 66, 15 एकम 15, 15 चौको 60 की 0, यहाँ से लगी 6, 15 चौको 60 रहे 66 बटे 100। तो ये 66 आ गया। तो 66 के आसपास ऑप्शन कौन सा दिख रहा है अपन को, ये वाला 63.46। लगभग सेम ही है कि 4 से भाग करेंगे तो इतना डिफरेंस तो आ ही जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि ए एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में। तो ए काम को पूरा कर सकता है 25 दिन में और बी काम को पूरा कर सकता है 30 दिनों में। तो ये इनके दिन का तो टोटल वर्क इनका एलसीएम मान लेंगे अपन, 25 दोनों 50, 25 25 की 150, तो 150 इनका एलसीएम आ जाएगा। 25 की 150, 3 5 15, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये टोटल वर्क हो गया, ये डेज हो गया, है ना। तो ए से शुरू करके तो पहले दिन काम करेगा ए, उसके आधार पे उसके बाद बी काम करेगा। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो एक दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तो 2 दिनों में काम हो रहा है 11। तो ऐसे ही इन्होंने ए और बी दोनों ने 5 दिन के लिए इस पैटर्न को फॉलो किया। तो 4 दिनों का काम हो जाएगा, 11 दूनी 22, फिर 5 दिन काम करेगा ए, 22 और 6 28, 28 काम हुआ टोटल अब तक। पालन करते हैं, फिर एक कार्य छोड़ देता है, तो बाकी का सारा काम ये दोनों ने मिलकर 28 काम किया है। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 2। तो अब टोटल बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी हो गई 5, 5 दून 10, 5 चौको 20, 24 सही 2 बटे 5 दिन लग जाएंगे। तो ये अपना आंसर हो गया इसका। सरसों के एक तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो CP MP का रेशियो हो गया ये 100, तो 100 को और ये हो गया 125। इसे अंकित मूल्य से कितनी प्रतिशत कम में बेचा जाना चाहिए ताकि कोई लाभ और कोई हानि ना हो। तो 25 रुपये ज़्यादा है, तो 25 रुपये कम में बेचेंगे तभी तो। अब 100 से 25, 125 रुपये ज़्यादा में बेच रहे तो 25% का लाभ हो रहा है। तो अपन को कोई लाभ है कोई हानि नहीं हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, 25 रुपये कम में बेचेंगे। और किस पे बेच रहे हैं, MP पे बेच रहे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट बात है, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो 25 पंजे 125, तो 20, तो 20% कम पे बेचेंगे तो अपन को कोई ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी का 95% है, ए बी का 95 बटे 100। तो 95 को 19 5 से काटेंगे 19 अपॉन में 20। तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा 19 अपॉन में 20। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, बी कितना है 20, बी कितना है 20। तो 19 का कितना प्रतिशत, 100 से गुणा कर देंगे। तो
तो 20 19 एकम 19, 1 बच गया गुणी पणी, तो 19 1 में 0 बच गया, तो मतलब 1 बचा तो 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 ले लेंगे, तो 5 बार गुनी पड़ी 95, तो वही 105 सही 5/19 अपना आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित दंड आरेख में एक फर्म की सकल राशि की कुल लागत को दर्शाता है। तो अब ये क्या बोल रहा है, यदि 25% का लाभ कमाने के लिए यदि कुल लागत समान रहती है तो 2019-20 में सकल राशि क्या होनी चाहिए। यदि 25% का लाभ कमाने के लिए कुल लागत ये हो गई, ये वाला कुल लागत समान रहती है, तो इसका 25% लाभ कमाना है, तो कुल सकल राशि कितनी होनी चाहिए, तो इसका 6500 का 25%, 6500 का 125% निकाल देंगे, तो 125 को 25 से काट देंगे, तो ये 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 6 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 5 20 गुणा 5 कर देंगे, 25 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10, 2 12 को हासिल लगी 1, 5 6 30 और 1 31 हासिल लगी 3, 5 और 3 8, 8125 रुपये अपना इसका आंसर हो जाएगा। 8125 रुपये, तो ये अपना इसका आंसर हो गया, ये वाला 8125 रुपये। तो इनमें से मतलब, तो क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे, तालिका के आधार पर कुल मिलाकर 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो अब यहाँ टोटल 50 अंक दिए हुए, यहाँ टोटल 50 अंक दिए हुए हैं, तो 50 का 20% कितना होगा, 10। तो अपना मेन क्या है, 10% और उससे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो 10 और उससे अधिक ये वाले हो गए, तो 10 से उससे कम हो गए, 100 में से 87 माइनस करेंगे तो 13, तो 13 अपने पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके से 20% से कम नंबर है, तो अपना आंसर हो जाएगा 13। तो गाइस कैसा लगा आपको ये सेशन है, तो बताइए आपको कैसे लगी ये सीरीज। तो अभी सो नेक्स्ट कंटिन्यू बनाए रखने के लिए कमेंट कीजिए, और हम मैथ के साथ साथ अलावा रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश सबकी सीरीज लेके आएंगे। तो हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।